नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड होता क्या है? सबसे पहले ये जानते से ओपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बार में जाके यहाँ पर वर्ड सर्च करना होगा। तो मेरे में पहले से डाउनलोडेड है, तो यहाँ पे मेरे में आ गया है, तो मैं इस पर सीधे से क्लिक करके इसे ओपन कर सकता हूँ। तो मोस्टली आपको हमेशा होम है, न्यू है, ओपन है, यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। मोस्टली टाइम आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट, जैसे ही ब्लैंक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका ओपन होगा तो आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यही है हमारा एमएस वर्ड, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक टर्मों को हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। जैसे कि इसमें लिखा होगा फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इन्हें हम टैब कहते हैं। मोस्टली हम इन्हें टैब, इसके अंदर देखा होगा ये बहुत सारे तरह के हैं, इन्हें हम रिबन कहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि ये जैसे फॉन्ट लिखा है, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, वॉइस, ये ऑल सारे क्या है हमारे, ये ग्रुप ऑफ रिबन्स है। फॉन्ट फॉन्ट एक रिबनों का ग्रुप है, ऐसे ही पैराग्राफ भी एक रिबनों का ग्रुप है। तो आपको अब समझ में आ गया हो कि टैब किन्हें कहते हैं और रिबन किन्हें कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिबन किसे कहते हैं। तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है आज के समय में। आज हम बेसिकली बात करेंगे एमएस वर्ड होता क्या है। तो एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम रिज्यूमे बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसकी सहायता से। तो ये सारे कामों को एक डॉक्यूमेंट पूरा प्रिपरेशन करने के लिए हम एमएस वर्ड का ही यूज करते हैं, इसीलिए हम इसे डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस फॉन्ट के बारे में। तो फॉन्ट का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे आपने कुछ लिखा डॉक्यूमेंट में, जैसे कि मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ये पैराग्राफ लिखने का एक फंक्शन है रैंडम, इससे आप क्लिक करके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। कि अब इस फॉन्ट का काम क्या है हम ये जानेंगे। तो जो ये लिखा हुआ है इन्हीं को एक तरह से हम फॉन्ट कह सकते हैं। तो इस फॉन्ट को आपको बोल्ड करना है, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करके बी पर क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएंगे। देखा होगा मोस्टली जितने भी हेडिंग लिखे गए होते हैं सारे बोल्ड करे जाते हैं, तो आपको भी बोल्ड करना होगा। ऐसे ही इटैलिक करना हो तो सेलेक्ट करके आपको इस आई पे क्लिक कर देना होगा। जरूरी है सेलेक्ट करके ही होगा, जैसे मान लो आप लिखने से पहले ही आप सेलेक्ट कर लीजिए आई को। जैसे ही आपने आई को सेलेक्ट करा, अब आप यहाँ कुछ भी लिखिए, देखेंगे कि आप ये देखो इटैलिक में लिखने लगा, थोड़ा हल्का टेढ़ा इटैलिक कहलाता है। और ऐसे ही मान लो आपको अब जब नेक्स्ट लाइन जो भी लिखोगे अंडरलाइन चाहिए, या फिर इस पूरे पैराग्राफ को आप एक अंडरलाइन में करना चाहते हैं तो इस यू पे क्लिक करके भी आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। और उसी अंडरलाइन के साइड में जाएंगे तो बहुत तरह के अंडरलाइन के ऑप्शन आते हैं। तो आपको जैसा अंडरलाइन पसंद आता है या जैसा आपके डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट है, आप उसके अनुसार यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसे देखा गया स्ट्राइक थ्रू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जैसे मान लो कोई गलतियां हो गई या कुछ वैसे स्ट्राइक लगाना उन चीजों पे, इन्हें सेलेक्ट करके मान लो पूरा पैराग्राफ गलत है तो आप हटा दो, नहीं तो स्ट्राइक लगा दो। जैसे आप कॉपियों में देखा हुआ गलती हो जाती है और आप उसको मिटो नहीं सकते तो एक लाइन खींच देते हैं, उसी तरीके से आप इसमें भी स्ट्राइक लगा सकते। तो आप देख रहे होंगे फॉन्ट में जो नेक्स्ट है हमारा सुपर स्क्रिप्ट है, सॉरी सब स्क्रिप्ट है, नेक्स्ट वाला है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि जैसे ही आप देखा होगा, जैसे कि आपको ऐसी चीजें लिखनी है, जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, अगर ये हमें लिखना हो एमएस वर्ड में तो कैसे लिखेंगे, अगर H2O ऐसे लिखेंगे ये तो सेंस रहा नहीं और ऐसे तो लिखा नहीं जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सब स्क्रिप्ट का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम एच लिखेंगे और टू नीचे लिखने के लिए एक बार सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करके और उसके बाद टू लिखोगे तो अब नीचे लिखा जाएगा। आप कुछ भी लिखो नीचे लिखा जाएगा, लेकिन आपको अब ऊपर ओ लिखना है क्योंकि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो ओ लिखने के लिए दोबारा से सब स्क्रिप्ट को आपको बंद करना होगा और फिर ओ लिखना होगा। तो इस तरीके से ये आपका दिख रहा होगा। इससे साइज काफी छोटा है तो यहाँ से हम साइज भी बड़े कर सकते हैं। इस तरीके से चीजें भी आप कर। ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट, देखो ये सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, देखा होगा आप लोगों ने मैथ के, जैसे आप फॉर्मूले लिखना हो हमें A+B का होल स्क्वायर, आप कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी सुपर स्क्रिप्ट का यूज होता है। आप ये लिख दो, फिर प्लस
बी का होल स्क्वायर, तो फिर स्क्वायर लिखने के लिए एक बार सुपर स्क्रिप्ट ऑन कर दो और ऊपर 2 लिख दो तो ये लिख जाएगा। दोबारा बड़े में नीचे से लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट को ऑफ कर दो। तो ये था हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि इन फॉन्ट को बड़ा या छोटा भी तो करना होता है। तो सबसे पहले इन्हें आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करके यहाँ से कैपिटल बड़ा कर सकते हो अपने अनुसार और यहाँ से छोटा कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने अनुसार कोई नंबर हो कि फॉन्ट का साइज 16 हो 18 हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 18 16 या जितने भी आपके फॉन्ट को साइज को करना होगा। तो आप अब इसके बारे में हम जानते हैं कि चेंज केस क्या होता है। ये इसका काम ही होता है कि जैसे मान लो आपने सारी चीजें लिखी है, देखो सारे स्मॉल में है और मुझे सारे अब बड़े में लिखने हैं, तो क्या करूंगा मैं दोबारा से इन्हें हटा के फिर लिखूंगा? नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सभी को सेलेक्ट कर लेना होगा जितना मैंने लिखा हुआ है। सबको सेलेक्ट कर लिया और चेंज केस पे हम चले जाएंगे। चेंज केस पे गए और देखो यहाँ पे लिखा सेंटेंस केस। तो इन सब के बारे में अब मैं बताऊंगा कि आखिर ये होते क्या है केसेस। तो सबसे पहले लोअर केस। लोअर केस पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो देखो ये सारे छोटे हो जाएंगे, कहीं भी बड़ा नहीं होगा। जहां तक हमने सेलेक्ट करा है सारे छोटे हो गए। और ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा अपर केस। अपर केस में सारे बड़े हो जाते हैं। तो इसमें देखो सारे जितने भी हमारे फॉन्ट के हैं, सारे फॉन्ट के लेटर क्या हो गए, बड़े अक्षरों में हो गए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं उसका हर पहला वाला वर्ड जो हो, पहला वाला जो लेटर होगा वो सारे बड़े हो जाएंगे। इससे कैपिटल ईच वर्ड में देखो, आप देखोगे तो इस तरीके से ये होगा। पहला बड़ा है बाकी छोटा, पहला बड़ा बाकी छोटा, पहला बड़ा बाकी छोटा। जहाँ सिंगल है वो बड़ा ही रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा टगल केस। टगल केस में क्या होता है कि सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, फिर उसके बाद के सारे बड़े हो जाते हैं। और ये बहुत, जो जितने भी लोग अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा ये यूज होता है, क्योंकि उसमें स्पेस देना नहीं होता है लिखने के लिए जब भी हम करते हैं। तो मोस्टली उसमें टगल केस का यूज ज्यादा होता है। तो ऐसे ही टगल केस पे आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि पहला छोटा बाकी सारे बड़े हो गए हैं। हम जान लेते हैं थोड़ी इनके बारे में। जैसे ही अब हम सेंटेंस केस भी एक है उसे भी जान लेते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला अक्षर बड़ा, फिर बाकी सारे छोटे, फुल स्टॉप बीच में आएगा। तो उसके बाद से फिर पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे हो जाए, जैसे सेंटेंस लिखे जाते हैं प्रॉपर एक ग्रामेटिकल के साथ। तो उस तरीके से हमारे सेंटेंस केस कर देता है। और वैसे ही मान लो अगर इनके कलर चेंज करना हो, ब्लैक से लिखा मुझे रेड से ग्रीन किसी से भी करना हो, तो इस पर क्लिक करके जो भी कलर मुझे पसंद आता है, या आपको जिसकी भी रिक्वायरमेंट है आपके डॉक्यूमेंटेशन में, आप उसका यूज कर सकते हैं इजिली तरीके से। ऐसे बहुत बार टीचरों ने आपको कहा होगा ना कि हाईलाइट करो, हाईलाइटर से ये दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन है। उसी तरीके से आप यहाँ पे हाईलाइटर भी है, सेलेक्ट करके जो सा भी आपको हाईलाइटर का कलर चाहिए आप वो कलर ले सकते हैं। तो देखो ये हाईलाइट भी हो गया। तो मोस्टली आपका ये फॉन्ट के जितने भी थे ये सारे खत्म हो गए हैं। ये शैडो वाले हैं, तो आप यहाँ से कोई भी वर्ड में शैडो लेना चाहते हो तो इस तरीके से चीजें भी ले सकते हो। इजी है। तो आज हमारा पूरा फॉन्ट ये खत्म होता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।